हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्क्लेमर शेयर कर देता हूँ। जो भी बातें हम यहाँ पर आज करने वाले हैं, दे शुड नॉट बी सीन एज अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पसेस। कुछ स्टॉक्स के नाम लिए जाएंगे, कुछ इंडेक्स के, कुछ कमोडिटीज़ के और कुछ इंटरनेशनल स्टॉक्स के भी, इंटरनेशनल इंडाइसेस के भी। लेकिन प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी रिसर्च कर रहे हैं बिफोर बाइंग और सेलिंग एनी स्टॉक। मैं यहाँ पर सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ आपके लिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं ये प्लान भी नहीं कर रहा था, और उसका रीज़न ये है कि आई एम ट्रैवलिंग और लो नेटवर्क एरिया में हूँ। लेकिन कल कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई कि ये वाला सेशन कब आएगा, तो मैं मंडे मॉर्निंग को ये सेशन आपके लिए कंडक्ट कर रहा हूँ। सो आइए, चलिए अब हम यहाँ पर चार्ट्स पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने इंडाइसिस का एनालिसिस करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चलो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। गेस करके बताओ ये जगह कौन सी है। हिंट है कि हिमालयन रेंज की बेल्ट है, नॉर्थ इंडिया में है। और गेस करके बताना कि कहाँ पर है ये। इट्स इन द पीर पांचाल रेंज। हाँ, अभी इससे पहले जब हम आगे बढ़ें, यहाँ पर एक पॉइंट और है नोटिस करने वाला कि कल रात को आपने मेरी रील देखी होगी, जहाँ पर ईरान, इजराइल, यूएस, इन सब के बीच में एक डील क्रैक हो रही है। और यहाँ पर हम लेटेस्ट न्यूज़ देख लेते हैं। सो यूएस ईरान डील ये रहा, और लाइव अपडेट्स जो है, दे रीच अग्रीमेंट दैट इंक्लूड्स ओपनिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पे 25 मिनट पहले की न्यूज़ है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। सो विद परमानेंट एंड टू मिलिट्री एक्शन। तो ये काफ़ी सारी न्यूज़ है जो अभी कल से लेकर अभी तक बिल्डअप हुई हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें एक बारी, सो कल तो मैंने रील में बताया था दैट बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो एसेट्स हैं ईरान के, वो यहाँ पर अनफ्रीज होंगे। और ये $12 बिलियन के आसपास का नंबर आया है। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारा न्यूक्लियर जो है, ईरान जो है वो न्यूक्लियर डेवलपमेंट करना बंद करेगा। बट नेवरदलेस हम यहाँ पर चार्ट पे फोकस करते हैं, तो ये न्यूज़ आपके पास अब तक पहुंच गई होगी। अब इसकी वजह से हमारा सिंगापुर निफ्टी या फिर गिफ्ट निफ्टी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 350 पॉइंट ऊपर इस समय चल रहा है। हम यहाँ पर ये एज्यूम करके चलेंगे कि हमारे पास ये न्यूज़ अवेलेबल है, जो कि है भी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं वीकली चार्ट। हम ये मान के चलेंगे कि निफ्टी जो है वो आज ब्रॉडली ऊपर खुलने वाली है। और क्योंकि अभी निफ्टी खुलने में सिर्फ और सिर्फ पौने 2 घंटे बचे हुए हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट नीचे आई थी, और उसके बाद से मार्केट ने रिकवरी करना स्टार्ट करी है 350 पॉइंट ऊपर। इसका मतलब मार्केट विल बी ओपनिंग समवेयर हेयर। अब नाउ द मार्केट इज ओपनिंग समवेयर हेयर, लेकिन हमें जो तेजी चाहिए वो किस लेवल के बाद आएगी। वो तेजी आएगी हमारी इस जगह पे। अगर हम देखें, एक शॉर्ट टर्म लोअर लो लोअर हाई के पैटर्न्स जो बने हैं हमारे, वो इस लेवल के बाद आएगी। कौन से लेवल के बाद? अप्रोक्सीमेटली 24,100 के बाद। सो मार्केट जो है, ये अगर हम यहाँ पर चलें, निफ्टी स्पॉट की प्राइस लिख देते हैं यहाँ पर। तो 23,622 पे निफ्टी इस समय चल रही है। और हमें तेजी चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 24,100 के ऊपर, तो 500 पॉइंट के ऊपर की तेजी चाहिए, ये कहने के लिए कि कंफर्म तेजी है, एटलीस्ट टेम्परेरी। एक्चुअली में जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आएगी मार्केट के अंदर, वो मोस्टली आएगी 24,600 के ऊपर, जो कि अभी के लेवल से 1,000 पॉइंट ऊपर है। तो 350 पॉइंट हमारे लिए इस समय काफ़ी नहीं होंगे। अगर मार्केट यहाँ से 1,000 पॉइंट्स ऊपर जाती है, तो फिर यहाँ से एक स्ट्रांग तेजी आएगी, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, उसके बाद द पैटर्न विल बी लाइक दिस। सो ब्रॉडली के लिए आप इसको मान के चलिए कि ये अच्छी तेजी है। लेकिन हायर हाई हायर लो के लिए आपको 24,600 का एक लेवल ब्रेक होना चाहिए। उसके बाद ही आपको निफ्टी के अंदर ऑल टाइम हाई की तरफ आप सोच पाएंगे। उससे पहले आप ऑल टाइम हाई की तरफ मत सोचिए। मार्केट में तेजी रह सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ब्रॉडली अगर आपने नोटिस किया हो, हमने 2 से 3 हफ्ते पहले ये बात बताई थी कि मार्केट एक बहुत ही ब्रॉड रेंज में चल रही है। अलाउ मी अ सेकेंड। मार्केट यहाँ पर बहुत ही ब्रॉड रेंज में चल रही है। सो ये जो मार्केट है, 24,650 के ऊपर ही जाके स्ट्रेंथ आएगी। निफ्टी बैंक को अगर हम देख लेते हैं, सो अप्रोक्सीमेटली 1.5% ऊपर यहाँ पर बैंक, निफ्टी बैंक के अंदर अगर आप नोटिस करें, सो यहाँ से आज जो मार्केट खुलेगी, मोस्ट लाइकली वो इस लेवल के ऊपर खुलेगी, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन। तो 57,400 के ऊपर जो मार्केट खुलेगी, दिस इज गोइंग टू बी अ गुड साइन फॉर द मार्केट। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो निफ्टी बैंक में तेजी कंफर्म हो रही है, काइंड ऑफ। एक बार को ये वाला गैप
फेल होना जरूरी है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज हो जाना चाहिए आपका यहाँ पर। क्योंकि अगर 350 पॉइंट निफ्टी ऊपर खुल रही है तो अप्रोक्सीमेटली आप 700 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी ऊपर देख सकते हैं। 700 पॉइंट के ऊपर अगर बैंक निफ्टी खुलती है तो वो ओपन होगी, इसी लेवल पे होगी, गैप पे ही फिल होगी। दैट्स अ इंटरेस्टिंग सिनेरियो। गाइस, मैं आपके सामने लाइव एनालिसिस हमेशा करता हूँ ये वाली चीज़ का, सो दैट आप भी ये समझ पाएं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी होप के साथ मार्केट का रिएक्शन कैसा जा रहा है। और ये मैं आपके सामने लाइव इसीलिए कर रहा हूँ, और अभी तो आपके सामने बिल्कुल ही मैंने पिछले 2 दिन से मार्केट नहीं देखी, बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग एंड ट्रैकिंग। सो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर मार्केट खुलेगी, लेकिन मुझे मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन्ड चाहिए, तभी इसको हम तेज बोलेंगे, तभी हम इसको स्ट्रॉन्ग मार्केट बोलेंगे। निफ्टी आईटी की अगर हम बात करें तो निफ्टी आईटी सपोर्ट से पुल बैक ले रही है। यहाँ पर आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। कैसे? वीकली चार्ट पे आज ये मार्केट ऊपर खुलेगी, सपोर्ट से मार्केट ऊपर जा रही है। आप यहाँ पर आवरली चार्ट पे आके अगर आपको ये वाला सेटअप मिलता है जहां पर 5, 15 और 50 ईएमए का क्रॉसओवर मिलता है, इमीडिएटली ना मिले तो थोड़ा आराम से भी ऊपर की तरफ मिले, तो अप्रोक्सीमेटली 350 पॉइंट या 300 पॉइंट या 200 पॉइंट भी अगर ये ऊपर खुलती है मार्केट, तो वो यहाँ के आसपास खुलेगी। तो यहाँ पर भी एक छोटा सा ट्रेड, हायर हाई हायर लो बन रहा है। यहाँ पर ट्रेड तो नहीं बोलूंगा मैं, वो तो आपकी मर्जी है। हायर हाई हायर लो बन रहा है, लेकिन अगर ये मूविंग एवरेजेस क्रॉस होती हैं तो फिर आप इसके, ये आपके रडार पे रहनी चाहिए। गाइज, मैं दोबारा बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज डू नॉट कंसिडर दिस एज अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल। निफ्टी ऑटो जो है वो यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होंगे इस समय। आज हम कैंडल्स का स्ट्रक्चर ज़्यादा नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और देख रहे हैं। क्योंकि कैंडल का स्ट्रक्चर जो होता है वो अगले हफ्ते का व्यू बताता है, लेकिन अभी मार्केट में सिचुएशन थोड़ी सी बदल रही है। क्योंकि जो हमारा ब्रॉडली मार्केट है वो थोड़ा बुलिशनेस की तरफ, न्यूज़, एटलीस्ट न्यूज़, मार्केट तो नहीं बोलूंगा, न्यूज़ बुलिश की तरफ जा रही है। तो निफ्टी ऑटो जो है ये रेंज है, मुझे नहीं लगता कि आज ये रेंज कटेगी, लेकिन अगर ये रेंज कटती है इस रैली के अंदर तो फिर आपको यहाँ पर स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। प्लस निफ्टी एफएमसीजी को अगर हम यहाँ पर देखें, एफएमसीजी में कुछ खास तेजी नहीं है। और निफ्टी ऑयल एंड गैस पे अगर हम फोकस करें, सो ऑयल एंड गैस भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। निफ्टी फार्मा डेफिनेटली स्ट्रांग है, निफ्टी फार्मा के ऊपर आपके रडार होना चाहिए, आपके रडार पे होनी चाहिए। क्योंकि ये जो मैंने ट्रायंगल पैटर्न आपको दिखा रखा है, ये ट्रायंगल पैटर्न के टारगेट्स बहुत अच्छे बनते हैं। सबसे पहला टारगेट इसका ऑलरेडी अचीव हो चुका है, बड़ा टारगेट 27,000 के आसपास का है, जो कि यहाँ से 10% के आसपास की ऊपर की तेजी है। तो फार्मा के स्टॉक्स जो हैं वो अभी डिप के आसपास अगर आपको यहाँ कहीं पे मिलते हैं तो वहाँ पर दोबारा से आप उसमें स्ट्रेंथ ढूंढना शुरू कर दीजिएगा। और मेटल्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑटो हमने देख लिया है, एफएमसीजी हमने देख लिया है। सो ब्रॉडली अगर हम देखें तो आईटी में आपको यहाँ पर एक सपोर्ट के आसपास ट्रेड देखने को मिलेगा जब आपका ट्रेडिंग सेटअप कोई भी फिल होता है। यहाँ पर फार्मा को अगर हम देखें तो फार्मा में आपको ट्रेड देखने को मिलेगा अगेन, अगर कोई भी सेटअप बनता है आपका तो। और ऑटो में कुछ खास नहीं है, ब्रेकआउट के ऊपर ही होगा। तो आईटी आपके रडार पे होना चाहिए, बैंकिंग आपके रडार पे होना चाहिए, और फार्मा आपके रडार पे होना चाहिए। ये 3 सेक्टर्स आपके रडार पे होने चाहिए। अब यहाँ पर हम गोल्ड सिल्वर पे चलते हैं थोड़ा सा। और ये रहा हमारा गोल्ड और सिल्वर का चार्ट, ये डॉलर इंडेक्स का चार्ट है अभी। सो ये गोल्ड का चार्ट है, मैं अपना इंडिकेटर यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये गोल्ड का चार्ट है, सपोर्ट से प्राइसेस ने रिकवरी शो करी है। वेरी वेरी गुड साइन, वेरी वेरी गुड साइन। शादियां आ रही हैं यहीं पे, अगर आ रही है तो यहाँ पर गोल्ड में शादियों के सीजन में महंगा मिल सकता है, तो अभी यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। सो वेरी नाइस चार्ट ऑफ गोल्ड। यहाँ से देखो आप, ओवरसोल्ड मार्केट है, ये मैं आरएसआई लगा के आपको दिखा देता हूँ। ओवरसोल्ड मार्केट में आप नोटिस करो, यहाँ पर आपको पियर्सिंग पैटर्न मिला है। आपने इसी चैनल पे अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी जहां पर मैंने आपको 5 कैंडल्स बताई थी। अगर ये आपको किसी भी बड़े इंडेक्स के अंदर मिलती हैं या किसी बड़े मेजर स्टॉक में वीकली चार्ट में मिलती हैं तो, लेकिन गोल्ड का डेली चार्ट भी सफिशिएंट होता है क्योंकि वो भी बहुत हैवी कमोडिटी होती है, हैवी एज इन बहुत सारे लोग इसको ट्रेड करते हैं। तो अगर आप यहाँ से देखें तो ये बहुत ही स्ट्रांग पैटर्न बन रहा है, इसका हाई भी ब्रेक हो गया है, वेरी गुड साइन। और हमारा टारगेट जो जनरली उस स्ट्रेटजी के अंदर रहता है, इसका 1:1 पे आप पहला प्रॉफिट बुक करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपका कम से कम का आपका टारगेट रहता है, इन जनरल एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ।
ये रहा सिल्वर। सिल्वर में बुलिश एंगल्फिंग बना हुआ है। आरएसआई ओवरसोल्ड है या नहीं है, लेकिन मार्केट के काफी बड़े फॉल के बाद बना है। ओवरसोल्ड ओवरसोल्ड आरएसआई में बना है। अमेजिंग चार्ट इंटरनेशनल मार्केट में। और डोमेस्टिक मार्केट में अगर हम देखें, तो ये रहा डोमेस्टिक मार्केट का चार्ट। नॉट दैट बैड, सपोर्ट से मार्केट वापस जा रही है। और यहाँ पर अगर हम सिल्वर का चार्ट देखें, तो सिल्वर में भी मार्केट यहाँ से सपोर्ट से जा रही है, तो ये आपके रडार पे रहना चाहिए मेरे ख्याल से। डीएक्सवाई को, अगर गोल्ड सिल्वर को ऊपर जाना है तो डीएक्सवाई को नीचे आना चाहिए यहाँ पर। डीएक्सवाई ने यहाँ पर बियरिश एंगल्फिंग बनाया है ओवरबॉट आरएसआई के आसपास। तो यस, चीजें मैच कर रही हैं आपस में। वीकली चार्ट अगर हम देखें, तो वीकली चार्ट में रेजिस्टेंस से मार्केट फिलहाल नीचे आई है, वेरी गुड साइन। सो यस, गोल्ड सिल्वर को लेकर थोड़ा सा मैं ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। डॉलर इंडेक्स को लेकर थोड़ा ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। ऑयल के अंदर तो बड़ा मूव होना ही चाहिए, लेकिन ऑयल $78 के नीचे सस्टेन करेगा तो यहाँ पर आपको वीकनेस देखने को मिलेगी। ये हमारी आज की जो मूव आया है मार्केट के अंदर। टुडे इज 15 जून। आज अगर हम देखें, तो क्रूड ऑयल 4.5% नीचे है। मुझे $78 के नीचे क्रूड ऑयल चाहिए। और यहाँ पर अगर हम इंडियन क्रूड ऑयल की बात करें, ये रहा इंडिया का क्रूड ऑयल। ये हमें $8,000 के नीचे सस्टेन करता हुआ चाहिए। 8,000 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती हुई मिलती है, तो यहाँ पर आपको अच्छा सिग्नल है। अगर 7,500 के नीचे मिले तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। ठंड में कभी चाय नहीं रुकनी चाहिए, तो इसीलिए विद योर परमिशन आई एम हैविंग टी। ठीक है गाइस, मेरे ख्याल से हमने सारा ब्रॉडली कर लिया है। ये हमारा S&P 500 है। आई एम नॉट वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट S&P 500। सिर्फ और सिर्फ इस लेवल के नीचे सस्टेन करे तो अच्छी बात है। 7,300 के नीचे सस्टेन करे तो मज़ा आ जाएगा। ये वाली कैंडल अच्छी नहीं बनी है, मतलब मैं बीयरिशनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। ये मार्केट ओवरबॉट है, यहाँ से इसको नीचे जाना चाहिए सूनर और लेटर। लेट्स सी, यहाँ पर एक शूटिंग स्टार सा बना हुआ है, लेकिन अगेन इस लेवल के नीचे मुझे सस्टेन चाहिए डॉलर डाउ जोन्स। तब जाके मैं वीकनेस की तरफ थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होऊंगा, उससे पहले नहीं होऊंगा। US 100 अगर हम देखें यहाँ पर, तो नो 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 नो, इस लेवल के नीचे सस्टेन मार्केट नहीं कर रही है जहां से ये पुल बैक आया था। सो इसके नीचे सस्टेन करेगी तो ही बियरिशनेस है, उससे पहले कोई बियरिशनेस यूएस मार्केट के अंदर नहीं है। अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आप देख लीजिए, कर सकते हैं। ज़्यादा वीकनेस अभी तो नहीं दिख रही है। सो मेरे ख्याल से सारा हमने कर लिया है। एक बार मेटल्स को और चेक कर लेते हैं आज हम। ये मेटल्स है। और ये एल्यूमिनियम को भी अगर हम देखें, एल्यूमिनियम फ्यूचर्स LME का कहाँ पर है, डोमेस्टिक मार्केट में देख लेते हैं। तो ये मेरा कमोडिटी वाला पेज खुल जाता है। ये रहा, आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एल्यूमिनियम को अगर हम देखें, तो एल्यूमिनियम में शूटिंग स्टार लो, एल्यूमिनियम अच्छा नहीं दिख रहा है। उसका रीज़न ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, एल्यूमिनियम की सप्लाई स्ट्रांग हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। सारी कमोडिटीज़ के प्राइसेस में एक बार को यहाँ पर करेक्शन आना चाहिए फिर इस वजह से, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पर खुलता है। सो मेरे ख्याल से गाइस, आज हम रिलेटिव एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं कर रहे कि कौन सा इंडेक्स किससे ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। उसके लिए फिर हम नेक्स्ट वीक दोबारा बैठेंगे। आज के लिए मेरे ख्याल से सिर्फ इतना ही काफ़ी है। एक ब्रॉडर आइडिया हमें मिल गया है। सो कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ बताइएगा मुझे। और किस टाइप की वीडियो चाहते हैं वो भी बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ ये वाला वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। काफ़ी जद्दोजहद के बाद ये वाला वीडियो बना है, सिर्फ आपकी रिक्वेस्ट पे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।